नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मशीता वर्मा और हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के हेल्थ बेस्ट शो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जो सेहतमंद है वही अक्लमंद है और हमारी हमेशा से ही कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी को कितना खुशहाल बनाया जाए और कितना स्वस्थ बनाया जाए। दोस्तों, ऐसे में अगर मैं बताऊं कि आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे देश को खाता ही जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा नए मामले हर वर्ष देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अस्थमा की और इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राघव मौजूद है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला। आपको डॉक्टर राघव के बारे में बता दूं, इनको 40 वर्ष से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ ना जाने कितने लोगों को इन्होंने ज़िंदगी प्रदान की है। दोस्तों, आखिर हम जब वर्ड सुनते हैं ना कि एस्थमा, तो हम सभी ये सोचते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या। आइए जानते हैं डॉक्टर राघव से कि आखिर एस्थमा है क्या। देखिए आस्था जी, आज आपने जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया, क्योंकि अस्थमा के जो है एवरी ईयर जो है लाखों लाख पेशेंट आता है, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा के पेशेंट, जैसा कि आपने बता दिया है पहले ही, वो पेशेंट नए नए जो है भारत में बन रहे हैं। और जो है ये टॉपिक इसलिए आपने बहुत ही अच्छा उठाया, बहुत ही जो है इसके लिए आभार आपका। तो मित्रों नमस्कार, हील मैक्स क्लिनिक के हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है और मैं डॉक्टर राघव आपके जो है का स्वागत करता हूं इसमें। आज का टॉपिक जो है लिया है कि अस्थमा। ये अस्थमा जो है आखिर क्या है, क्यों होता है, ये क्या इसके कारण है और कितने प्रकार का ये होता है, आज इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अस्थमा है क्या। अस्थमा जो है इसको कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से जैसे बोलते हैं कि कोई दमा बोलता है, अस्थमा बोलता है, और आयुर्वेद इसको तमक श्वास बोलता है। इसमें क्या होता है कि हमारे श्वास नली की सूजन से, उसमें संक्रमण की वजह से जो है संकुचन हो जाता है और सांस लेने में जो है पेशेंट को दिक्कत आ जाती है। और उसमें जो है देखा होगा इसके जो है लक्षण इस तरह के दिखते हैं कि चेस्ट में जो है भारीपन रहता है, खिंचाव रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो है इसमें काफ़ी लोगों को छींकें भी आती हैं। हर मतलब अस्थमा देखिए कई प्रकार का होता है, तो हर एक के सिम्टम्स भी अलग अलग से होते हैं। तो इसमें क्या है, गला भी बार बार शुष्क हो जाता है, नाड़ी की गति जो है वो बढ़ती रहती, देखा होगा ना आपने, सांस फूलता रहता है और जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे ऐसे करता रहता है आदमी। तो इसमें जो है ये रोग जो हर पैथी में जैसे बताया जाता है कि जो है इसका कोई इलाज नहीं है। अस्थमा तो जो है कहते हैं दमा दम से ही जाता है, तो काफ़ी आपने सुना होगा इस तरह से कहते भी दमा का कोई इलाज नहीं है, कि दमा तो दम के साथ ही जाएगा। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी रिसर्च हो रखी है, तो इसमें जो है पेशेंट की कंडीशन, उसकी टाइप के हिसाब से ही जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि ये कि दमा जो है एक ही प्रकार का नहीं, इसके जो है ये 4-5 प्रकार का होता है। पेरनियल अस्थमा होता है, एक सीजनल अस्थमा होता है, उसमें आप देखते होंगे किसी विशेष सीजन में जो है पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर जो है एक होता है कि भाई एलर्जिक, कई पेशेंट को धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, उसको छींके आने लग जाती है, उसको उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और जो है मौसम के बदलाव के कारण भी उनको होता है। फिर एक होता है कि नॉन एलर्जिक, जो कि जैसे कि आजकल हम अपना लाइफस्टाइल देखते हैं कि तनाव इतना है, तो उस तनाव के कारण स्ट्रेस पड़ता है और उसके कारण भी लोगों को दमा हो रहा है और उससे भी मतलब उनको परेशानियां होती है। दूसरा जो है खांसी जुकाम जो है हो गया है, तो उससे भी उन लोगों को, कई इतने सेंसिटिव होते हैं कि खांसी जुकाम होते हैं, उनको सांस लेने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और एक होता है कि जो है ऑक्यूपेशनल, मतलब ये हो गया कि भाई जो हम जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वहाँ के कारण भी कईयों को, जैसे कारखानों में काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी है, पोल्यूशन इतना है, उसकी वजह से भी जो है दमा लोगों को हो रहा है।
तो मतलब डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि अस्थमा है क्या, और साथ ही साथ मेरे को लगता है कि आपने काफ़ी टाइप्स बता दिए कि आखिर क्या क्या उसके मेजर पॉइंट्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या है कि आजकल की लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि हम छोटी छोटी सर्दी जुकाम वाली जैसी नॉर्मल चीज़ों को तो हम इग्नोर कर देते हैं कि यार आज हुआ है कल तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कोई भी जो रोग है ना डॉक्टर राघव, वो ना विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं आता, आपको पहले बता के आता है कि हम आने वाले हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं अस्थमा के? नहीं, इसमें मैंने बताया कि अस्थमा में जो है सिम्टम्स इस तरह के, देखिए वो आपका टॉपिक भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम जो है बीमारियों को इग्नोर करते हैं। कईयों को ये होता है कि खांसी चल रही है, बड़ी लंबी चल रही है, दुनिया भर के कफ सिरप करोड़ों का व्यापार है। देखिए आजकल मैं आपको बताऊं कि जो आदमी अपने आप को स्वस्थ रखेगा वही एक तरीके से जो हेल्दी है वही वेल्दी भी है, क्योंकि हेल्थ जो का एक क्षेत्र ऐसा हो गया है कि जिसमें कि लूट ज़्यादा शुरू हो गई है कि आप जो है छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ढेरों टेस्ट बता देता है। तो एक तो पेशेंट यूं डरने लग गया कि भाई मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, पता नहीं क्या क्या टेस्ट बताएगा, क्या क्या बीमारियां निकल आएंगी और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो देखिए इसमें कभी भी इग्नोर ना करें। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने में सीटीसी बज रही है, तो समझिएगा आपको अस्थमा है। छाती में भारीपन, जकड़न वैसे ठंड से भी लग जाती है, लेकिन जब आपका कफ, जैसे आयुर्वेद कहते हैं, ये जो है वात पित्त की जो है, वात और कफ की का दोष की विकृति है कि जब हम सांस नहीं ले रहे हैं, कफ की वृद्धि हो रही है, कफ जमा हो रहा है चेस्ट में, निकल नहीं पा रहा है, तो उस कफ को निकालने के लिए उसको कई बार जो है पेशेंट को सांस लंबे लंबे खींचने पड़ते हैं, खांसता है, लेकिन वो कफ जो है जमा हो चुका होता है। क्योंकि इसके जैसे मैंने बताया श्वास नली में सूजन भी आ जाती है, उससे वो संकुचन हो जाता है, तो खुल के वो सांस नहीं ले पाता, तो उसका सांस फूलता है, गला शुष्क हो जाता है, खुश्की आ जाती है उसमें, और नाड़ी गति उसकी बढ़ती है। थोड़ी दूर चलेगा वैसे भी सांस चढ़ जाएगी, और सीजन के हिसाब से बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा था कि लोग जो है छोटी सी कोई मतलब कि जो लक्षण आते हैं तो उसको इग्नोर करता है। बिल्कुल। वो सोचता है कि मैं चलो कुछ घरेलू उपाय कर लूँ, गर्म पानी पी लूँ, कि मैं हल्दी का दूध पी लूँ, या अदरक की, तुलसी अदरक की चाय। खैर ये सारी चीज़ें हैं तो लाभदायक, लेकिन वही है कि सबसे पहले कि आपको कोई भी बीमारी हुई, सबसे पहले आप जो है एक डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। आप टेस्ट मत डरिए, क्योंकि टेस्ट से डरने का मतलब कि आप किसी बीमारी को अपने अंदर में पाल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बीमारी पलेगी तो क्या होगा कि फिर एक दिन वो भयंकर रूप लेकर आएगी, जब जो है डॉक्टर आपको शायद बचा भी ना पाएं, या बचाएंगे भी तो आपका धन भी बहुत लगेगा। और आजकल मेडिकल फैसिलिटीज जो है बहुत ही महंगी हैं। वैसे सरकारी तो फ्री हैं, लेकिन जिस देश की इतनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। आप समझिए कि ना के बराबर ये भारत जो है एक गाँव का देश है, जिसमें गांव इतने हैं। आप देखेंगे दूर दूर तक गांव में आपको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और कोई एक दो सेंटर बीच में, 10 गांव के बीच में एक मेडिकल सेंटर खोल रखा है, तो उसमें देखेंगे कभी डॉक्टर नहीं आया है, तो कभी नर्स नहीं आई, तो कभी उसके फार्मासिस्ट नहीं आए, कभी दवाइयाँ नहीं है, कभी कुछ नहीं, यानी कि वो ना के बराबर ही है। और जो है तो भारत की जो है चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए हर आदमी को अपना बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि आप बीमार ना पड़ें। बीमार पड़ गए तो आपको जो है चिकित्सा सुविधाएं पता नहीं कितनी दूर मिलेंगी, कितनी महंगी मिलेंगी और कैसी मिलेंगी। तो इसमें जो है, इसलिए मैं हिंदुस्तान की चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए कहता हूँ कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। काफ़ी लोग कहते हैं ना कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है जो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान को देखते हुए ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि भगवान है और वो इस देश को चला रहा है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नेता अपने घर बढ़ते रहेंगे,
अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, सब धन कमाने में लगे पड़े हैं, जन की किसी को चिंता नहीं है। तो इसलिए आप बीमार हो गए तो समझो आपका लुटना निश्चित है, स्वास्थ्य से भी लुटोगे और धन से भी लुटोगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात कही। मतलब जो सच में फिट है वही तो हिट है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा से हमने सुना है कि प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें बचाव हमेशा बेहतर लगता है, इलाज तो होता ही है। बिल्कुल सही तो है। अस्थमा के बचाव के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए जो अस्थमेटिक हो चुके हैं उनको क्या है कि फिर बचाव कि भी हम कैसे बचें, तो उसमें ये है कि आप धूल मिट्टी में ना जाएं। आप जो है ये जो कीटनाशक दवाइयाँ ववाइयाँ हैं या स्प्रे करते हैं उनसे भी जैसे आप देखेंगे मच्छर उच्छर भी बड़े हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, भारत में गंदगी का भी ढेर है। बेसिकली अपने आप को हाइजेनिक रखें, मास्क वगैरह पहने, कहीं धूल मिट्टी में जाना है तो वो जो है उससे बचाव रखें। जो धूम्रपान करते हैं धूम्रपान ना करें, जो शराब का सेवन करते हैं शराब का सेवन ना करें। और इसमें जो है खान पान का विशेष ख्याल रखें कि भाई जो है इस तरह खाना नहीं खाएं जिससे कि आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम और बढ़ सके। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही था कि हर बीमारी की ना अपनी एक कहीं ना कहीं डाइट होती है, तो अस्थमा में क्या ऐसी कोई बेसिकली चीज़ें हैं जो हमें खाना चाहिए, जो चीज़ें जो हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, तो क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ नहीं, वो तो देखिए हर बीमारी में जो है होता है कि एक डाइट का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। काफ़ी खाने से भी इन लोगों को एलर्जी होती है, तो उस तरह के खाना ना खाएं, भोजन ना लें। इसमें गेहूं खाएं, पुराना चावल ले सकते हैं आप, जो है मूंग दाल ले सकते हैं, मतलब इस तरह के कुछ हल्के भी खाना खाएं आप। लहसुन अदरक हल्दी काली मिर्च इनका सेवन करें। तुलसी हमारे हर घरों में होती है, आप उसका प्रयोग करें। कईयों की होता है कि हाँ गंध से भी हो जाता है कि जैसे गंध किसी विशेष गंध से उसको अस्थमा हो सकता है, मतलब और बढ़ सकती है परेशानी, लेकिन उसका आप सेवन कर सकते हैं और करें तो अच्छा ही रहेगा। और जो है ज़्यादा ठंडा गर्म, और जो आजकल हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो हम खाना भी घर में नहीं खाते, बाहर का खाना खाते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड से बचिए आप, जो है पैक्ड फूड से बचिए। और तला उला ज़्यादा नहीं खाएं भारी, क्योंकि हमारे कुछ जैसे आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में और पंजाबी कल्चर में ख़ास तौर से पराठे बहुत खाते हैं, मक्खन पराठा ये बनिए ब्रेकफास्ट में तो होना ही चाहिए पराठा, वरना दिन की तो शुरुआत वो जो है काफ़ी जैसे मतलब वैसे तो हर रीजन की हर प्रदेश के अपने अपने भोजन है, लेकिन फिर भी कुछ जातियों के विशेष भोजन है। तो जैसे कुछ मांसाहारी हमारे प्रदेश हैं, मांसाहार का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वो मांसाहार का ये प्रयोग ना करें। जैसे मछली वगैरह का प्रयोग ना करें, मांस का प्रयोग ना करें। और ऐसे ठंडे गर्म के से भोजन से बचें। तले हुए मतलब भोजन से बचिए, आप हल्का खाना खाइए, ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। रहा अब उपचार का, हाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आखिर कैसे हम क्योंकि ऑफ कोर्स हील मैक्स क्लिनिक की सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है, जो विशेषता है, वो ये है कि हम यहाँ पे बहुत सारे पैथोलॉजी को मिलाकर ही इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब हीलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो कैसे हील कर सकते हैं? हाँ, इसमें ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि इसके उपचार जो कहावत है कि दमादम से जाता है, मेरा मानना ये गलत है कि वो पहला जमाना था कि जब दमादम से जाता है। देखिए एलोपैथी में तो किसी का इलाज है नहीं, एलोपैथी में तो ये है कि एक वो व्यापार है, वो आप और एलोपैथी जुड़ी रहना चाहते हैं, जीवन भर का जो है साथ उसको चाहिए होता है कि एक बार जो पेशेंट मिल गया वो जो है बार बार आता रहे। उसमें किसी बीमारी को दबाया जा सकता है, रिलीफ दिया जा सकता है, क्योर नहीं। आपको अस्थमा है तो स्टेरॉयडल मेडिसिन देंगे, स्टेरॉयड देंगे, उससे थोड़ा सा फेफड़ों में फुलाव सा आ जाता है और मतलब कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो कब तक। तो एलोपैथी में इसको आप रिलीफ ले सकते हैं कि भाई नेबुलाइजर दिया आपको, जो है स्टेरॉयड मेडिसिन दे दी, और उससे काफ़ी हद तक आप लोग रिलीफ फील करते हैं। लेकिन
वही कि आप लाइफ में रोग मुक्त नहीं हुए। तो इसमें ये है कि हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास में बेहद ही बढ़िया इसके उपचार हैं, और दमा जो है दम से नहीं, एकदम से जाएगा। क्या बात है। तो आप हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पे कांटेक्ट करें, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, और जो है ये पीछे जो नंबर दिए हुए हैं आप उन पर कॉल करें। आपको को व्हाट्सएप की सुविधा दी हुई है, ईमेल की सुविधा दी हुई है, तो आप वो भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाए जाते। तो मित्रों, करोड़ों करोड़ लोग बीमार हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, हमारा कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि लाखों यहाँ पे कर्मचारी या डॉक्टर्स काम करते हैं। तो एक सीमा है, क्यों इतने कॉल आते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर इलाज कहीं नहीं है। कहीं भी किसी भी बीमारी के बारे में आप कभी भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उपचार सही नहीं मिल रहे, तो हील मैक्स क्लिनिक में आप कांटेक्ट करें, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिसर्च सदा चलती रहती है और हर पैथी में चलती है। यहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर राघव आपने एक बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज दे दिया हम सभी को कि अस्थमा क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या खान पान हमें खाना चाहिए, कैसे हमें कुछ कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और उसको कैसे हील करना है, ये भी बता दिया। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सेशन हमने यहाँ पे डॉक्टर राघव के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूँ ही जुड़ूंगी। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि आप सभी को हंसना है, मुस्कुराना है। मित्रों, जो है दर्शकों, आपने जो जितना मतलब देखिए, इसमें संक्षेप में हम बता सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकते किसी भी, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी के बारे में तो डॉक्टर स्टडी करता है, वर्षों वर्ष करता है, तो इतना बड़ा ज्ञान एकदम छोटे से एक एपिसोड में नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आप जो है किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो इधर उधर भटकने की बजाय आप सीधे हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट कीजिए। ये कांटेक्ट नंबर है, और आपको बताया जाता है कई बार कि आप जो है सुबह 10 से लेके और रात के 9 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। सुबह ही काफ़ी पेशेंट जो है 5 बजे ही शुरू हो जाते हैं। रात को उन्होंने प्रोग्राम देखकर सुबह 5 बजे नहीं देखी। स्टाफ को भी जो है आराम चाहिए होता है, और एक किसी भी क्लिनिक का एक टाइम होता है, तो आप उस टाइम पे आप कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा। आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ में जो है थैंक यू सो मच डॉक्टर राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आपने भी जो है इतनी ज़्यादा एक कहते हैं ना वास्ट नॉलेज हमारे साथ यहाँ पे शेयर की। हम सभी ने ये जाना कि अस्थमा क्या है, इसके टाइप्स कैसे हैं, क्या खान पान का हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ क्या क्या सिम्टम्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, और ऐसे ही आती रहूँगी आपके साथ नए एपिसोड्स के साथ, नए रोग के साथ, और आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आप अपने परिजनों को, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।